ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। दिलचस्प गल ये रही है कि श्रोमणी अकाली दल के नेता सिकंदर सिंह मलूका इस मौके हाज़र नहीं सी। भावें उन्होंने भाजपा के जाण की चर्चा बारे अजे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो दस दें कि परमपाल कौर सिद्धू ने बीते दिनी IAS अधिकारी वजों अस्तीफा दे दिता सी, जिस मगरों यह चर्चा आम हो गई है कि धर्मपाल कौर सिद्धू भाजपा के शामिल हो जाएंगे और पार्टी उन्होंने बठिंडा तो हरसिमरत कौर बादल के मुकाबले उम्मीदवार वजों उतार सकती है। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ 2011 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। मेरा कोई पॉलिटिकल करियर इससे पहले नहीं रहा, मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अब शुरुआत करने जा रही थी अपने पॉलिटिकल करियर की, तो मैंने सारी पार्टियों को देख लिया। मतलब सारी पार्टियों को देख के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में आ रही हूँ, तो मेरा मानना यही था कि हमें बेस्ट पार्टी ही चुननी चाहिए। तो पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है, और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए, और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सबसे प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, ताकि उसमें मैं भी अपना कोई कुछ ना कुछ योगदान डाल सकूं। जो हमने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया है, एक तो जो साडे मानयोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, जन कल्याण की पॉलिसीज़ बनाई, और इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम मान सम्मान बढ़ाया। सो बहुत मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ कि देश के लिए और देश की मजबूती के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए और एक विकसित डिजिटल इंडिया इस देश को बनाने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। और आने वाले समय में भी उनकी बहुत अच्छी योजनाएं, बहुत उनके दिल में दर्द है इस इंडिया के लिए कि हर इंसान के पास घर हो, हर बच्चा पढ़ा हो, हर के पास रोजगार हो, किसी को भी कोई खाने की समस्या ना हो। सो इन पॉलिसीज़ को लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी स्मूथ लीडरशिप, जो एक डायनामिक लीडरशिप है, वो काम कर रही है। और आने वाले समय में बहुत अच्छे नतीजे इस देश को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाली 2024 की सरकार भी